हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कल हमने शुरू किया था टॉपिक क्या? काल। तो इसकी मैंने परिभाषा पढ़ ली थी। और तीन प्रकार कौन कौन से? तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। और कालों के भी आगे जो प्रकार थे वो भी हमने कल पढ़ लिए थे, कौन कौन से होते हैं। आज हम उनका अच्छे से व्याख्यान रूप में पढ़ेंगे, ठीक है? तो शुरू करें पहले से। हाँ जी, तो पहले हमने कौन सा पढ़ा था भाई? नंबर एक। नंबर एक कौन सा पढ़ा था? भूतकाल। भूतकाल कौन सा समय होता है? जो बीत गया है, जो समय बीत गया है वह भूतकाल होगा। अब हम शब्द वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे कि वो वाक्य भूतकाल का होगा? तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखें? परिभाषा। पहले परिभाषा लिखो। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में, बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो। ठीक है? परिभाषा क्या होगी? कि क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय में, कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, पहले के समय में ही पूरा हो चुका है, उसका बोध हो, वह क्या होगा? भूतकाल होगा। ठीक है? तो हमने इसके कुछ प्रकार पढ़े थे। तो पहला प्रकार कौन सा था? पहला प्रकार तो आपने सारणी कल बना ली होगी। आज हम सीधा प्रकार से शुरू करेंगे। तो पहला प्रकार था इसका, लिखो, सामान्य भूतकाल। पहला प्रकार क्या है? सामान्य भूतकाल। तो लिखो, लिखो क्रिया का वह रूप। भाषा लिखो पहले इसकी। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो, यह ज्ञात हो कि कार्य, कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है, परंतु, परंतु यह ज्ञात न हो कि, यह ज्ञात न हो कि कार्य को संपन्न हुए कितना समय हुआ है, कि कार्य को संपन्न हुए कितना समय हुआ है। साथ साथ में इसकी पहचान भी लिख लो, जिससे पहचान क्या होगी। तो वाक्य के अंत में क्या होगा? ठीक है? तो ये इसकी पहचान।
चलो पहले दौड़ देते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है, कि यह तो पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, ठीक है, परंतु यह ज्ञात ना हो कि कार्य संपन्न हुआ है, मतलब कार्य जो संपन्न हुआ उसको कितना समय हो चुका है। कार्य हो तो गया था परंतु कब पूरा हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, उससे पहले दिन हुआ, उससे पहले दिन हुआ, 10 दिन पहले दिन हुआ, 20 दिन पहले पूरा हुआ, ये ज्ञात न हो तो वो कौन सा होगा, सामान्य भूत का। अब हमने पहचान कर दी क्या, इसके अंत में क्या होगा, या तो आ या या ई या ए, यहां से वाक्य खत्म होगा। चलो कुछ उदाहरण लिखते हैं एक दो। चलो लिखो जैसे मैं आपको 3 उदाहरण लिखूंगा। जैसे राकेश विद्यालय गया। दूसरा, आशा ने कहानी सुनाई। और बच्चे पढ़कर घर चले गए। बच्चे पढ़कर घर चले गए, ठीक है। अब देखो, राकेश विद्यालय गया हूं, जा चुका है, कब गया, आज गया था, कल गया था, परसों गया था, हमें ज्ञात नहीं है। आशा ने कहानी सुनाई, सुनाई थी, कब, वो हमें पता नहीं है। बच्चे पढ़कर घर चले गए, जा चुके हैं बच्चे, अब थोड़ी देर पहले गए हैं या 1 घंटा पहले गए, 2 घंटा पहले गए, ये हमें पता नहीं है। कि कार्य है बीते हुए समय में हो तो गया है परंतु कब हुआ ये हमें ज्ञात नहीं हो। थोड़ा पहचान ध्यान रखना, अंत में क्या आएगा, आ या ई या ए। मैंने आपको उदाहरण लिख दिया है उसी हिसाब से, ठीक है। तो यहां तो स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं इसका अगला प्रकार। तो ले लो, करो स्क्रीनशॉट। हो गया, चलो मैं साफ कर रहा हूं अभी। आप वीडियो पॉज करके और उतार लेना। चलो अगला प्रकार लिखो, कौन सा, आसन्न भूतकाल। नंबर 2 लिखो, आसन्न भूतकाल, ठीक है। दूसरा प्रकार यही था, तो लिखो इसकी परिभाषा लिखो कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में, कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा कार्य को पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ, तथा कार्य को पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ। अर्थात कार्य का प्रभाव शेष है, कार्य का प्रभाव
शेष है। ठीक है, तो ये तो किस परिभाषा, साथ साथ में पहचान लिख लो, पहचान लिखो। अंत में क्या आएगा, बस वही आ है, या है, ई है, या ए है। ठीक है, ये इसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है। एक रुकना भाई। कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा उसको पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ, उसको पूर्ण हुए अधिक समय नहीं हुआ, अर्थात कार्य अभी भी पूरा हुआ है। ठीक है, चलो इसको उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण तो मैं लिखूं कि राकेश विद्यालय गया है, हम तीन ही उदाहरण लेके चलेंगे भी। राकेश विद्यालय गया है मतलब अभी अभी गया है। ठीक है, अगला आशा ने कहानी सुनाई है, आशा ने कहानी सुनाई है। और तीसरा, बच्चे पढ़कर घर गए हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको दोस्त है, जैसे राकेश आपका दोस्त है, तो आप बोल दो, आपको राकेश के घर पे जाओ कि आंटी जी राकेश का है, तो वो क्या बोलेंगे, राकेश विद्यालय गया है। ठीक है, मतलब वो अभी अभी गया ही है। ठीक है, या आशा ने कहानी सुनाई है, या बच्चे पढ़कर घर गए हैं, अर्थात कार्य तुरंत अभी हुआ है, अभी उसका प्रभाव शेष है। पहचाने रखना, आ है, या है, ई है और ए है। ठीक है, आसन्न भूतकाल याद रखना, आसन्न भूतकाल अर्थात कार्य अभी अभी पूरा हुआ है, अर्थात कार्य का प्रभाव अभी शेष है। ठीक है, तो एक बार उतारो यहां तक, फिर करते हैं अगला। उतारो जल्दी जल्दी उतारो। हो गया, चलो आप वीडियो पॉज कर लेना, मैं बता देता हूं। चलो लिखो, अगला प्रकार कौन सा है, नंबर 3। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो लिखो क्रिया का वह रूप जिससे, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य को पूरा हुए बहुत समय बीत चुका है, कार्य को पूरा हुए बहुत समय बीत चुका है। ठीक है, कि पूर्ण मतलब कार्य पूरा हो चुका है, और कब, काफी टाइम हो गया, बहुत टाइम पहले कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, अब इसकी पहचान लिख ले, पहचान तो लिखो, लिखो आ था, या था, ई थी और ए थे। ये इसकी आपकी हो जाएगी पहचान। ठीक है,
क्या था, दोबारा देख लो कि पूर्ण भूतकाल अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हो चुका है और कार्य को पूरा हुए भी काफी समय बीत चुका है। ठीक है, पहचान हमने लिख दी, क्या आ था, या था, ई थी या ए थे। अब इसके उदाहरण लिख लें एक दो। तो वही राकेश विद्यालय गया था, राकेश विद्यालय गया था। नंबर दो, आशा ने कहानी सुनाई थी। और बच्चे पढ़कर, एक मिनट रुकना भाई। बच्चे पढ़कर घर चले गए थे। बच्चे पढ़कर घर चले गए थे। ठीक है, पहली बात आप पहचान देख सकते हो, सीधी सीधी मैंने आपको पहचान लिखा दिया है। वरना आप देख सकते हो कि राकेश विद्यालय गया था, काफी टाइम हो चुका उसको गए हुए। ठीक है, आशा ने कहानी सुनाई थी, बहुत टाइम पहले सुनाई थी। बच्चे पढ़कर घर चले गए थे, काफी टाइम पहले घर चले गए थे, अर्थात कार्य को बीते हुए बहुत समय हो चुका हो, वो क्या होगा, पूर्ण भूतकाल। नाम देखो ना, उसका नाम से पता चल रहा है कि कार्य पूर्ण हो चुका है, काफी टाइम पहले ही कार्य पूरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? पहचान थोड़ा ध्यान रखना, याद रख लेना। यहाँ तक समझ आया? तो एक बार उतारो, फिर करते हैं अगला। उतारो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो अब करते हैं अगला। नंबर 3 तक हो गए। नंबर 4 लिखो, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, तो लिखो, देखो क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, कार्य भूतकाल में हो रहा था, भूतकाल में हो रहा था, किंतु उसकी समाप्ति का कोई बोध न हो, बोध न हो। ठीक है, पहले पहचान लिख लो इसकी। लिखो, पहचान लिखो। तो रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, ये उसकी पहचान हो जाएगी। अब देखो बात क्या बोल रहा है। पहली बात तो शब्द देखो, अपूर्ण भूतकाल अर्थात कार्य अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। अब बात भूतकाल की हो रही है, तो ऐसा होगा कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कार्य भूतकाल में हो रहा था, कि कार्य भूतकाल में हो तो रहा था परंतु उसकी समाप्ति का कोई बोध ना हो, कि अब वो कार्य पूरा हो गया या नहीं वो आपको पता नहीं। जैसे मान लो आप कहीं बाजार गए थे एक दिन,
ठीक है, तो आपने देखा कि वहां पे एक बिल्डिंग बन रही है, वो कार्य भूतकाल से ही चल रहा है। अब देखो वो अब पूरा हुआ या नहीं तो आपको उसका पता नहीं है, ठीक है। तो हम वही उदाहरण लेके चलते हैं। तो लिखो, जैसे राकेश विद्यालय जा रहा था। राकेश विद्यालय जा रहा था। अब राकेश विद्यालय जा तो रहा था, पहुंचा है या नहीं वो हमें पता नहीं है, ठीक है। आशा कहानी सुना रही थी। कि आशा कहानी सुना तो रही थी, अब परंतु उसने कहानी पूरी कर दी है या नहीं इस बात का हमें अभी पता नहीं है। और अंतिम कौन सा था? हाँ, बच्चे पढ़कर घर चले पर घर जा रहे थे, ऐसे करो, बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे। बच्चे पढ़कर घर जा तो रहे थे, अब पहुंचे हैं या नहीं इस बात का हमें पता नहीं है। तो अपूर्ण भूतकाल अर्थात कार्य बीतते हुए समय में चल तो रहा था परंतु पूरा हुआ है या नहीं ये हमें पता ना हो, वहां क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल पहचान रहा था, रही थी या रहे थे, ठीक है। राकेश विद्यालय जा रहा था, आशा कहानी सुना रही थी, या बच्चे पढ़कर घर जा रहे थे, ठीक है। तो समझ आया? एक बार उतारो सुन ले। हो गया? चलो मैं साफ कर रहा हूं, हाँ वीडियो पॉज कर लेना भाई, ठीक है। चलो अगला करो, नंबर 5, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, तो लिखो, परिभाषा लिखो इसकी। लिखो, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट हो परंतु भूतकाल तो प्रकट हो परंतु परंतु इस बात का संदेह बना रहे कि इस बात का संदेह बना रहे कि संदेह बना रहे कि कार्य हुआ अथवा नहीं, कार्य हुआ अथवा नहीं, ठीक है। एक मिनट को भी, चलो पहचान लिखो इसके पहले। देखो पहचान, तो आ होगा, ई होगी, या होगा, या ए होंगे, ठीक है। अब ये इसकी पहचान है। अब बात क्या बोल रहा है तो देखो,
संदिग्ध मतलब संदिग्ध है, जैसे डाउट बोलते हैं कि क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल तो प्रकट हो, कि उससे भूतकाल तो पता चले कि कहाँ कार्य भूतकाल में हो रहा था, परंतु संदेह बना रहे कि कार्य हुआ था या अथवा नहीं, कि कार्य हुआ भी था या नहीं, कार्य हुआ था अथवा नहीं, संदेह भी बना रहे, है ना। कई बार होता है ना कि आप कहीं गए हो तो आपके मन में संदेह, मम्मी गांव गई थी या नहीं, संदेह रहे। तो पहचान क्या है, आ होगा, ई होगी, या होगा और ए हो गए। वही हमारा उदाहरण पहला कौन सा था, राकेश, तो राकेश विद्यालय गया होगा। राकेश विद्यालय गया होगा, कि आपका और राकेश का घर दूर दूर है, आप सोच रहे हो कि स्कूल जाऊं नहीं जाऊं, परंतु आपको ये पता ना हो तो आप सिर्फ आइडिया लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो कि राकेश विद्यालय गया होगा। ठीक है। और आशा ने कहानी सुनाई होगी, आशा ने कहानी सुनाई होगी और बच्चे पढ़कर घर गए होंगे। बच्चे पढ़कर घर चले गए होंगे। ठीक है। आपको पता नहीं है कार्य हुआ है अथवा नहीं, आप सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हो कि हुआ होगा, हुई होगी या हुए होंगे। ठीक है। तो आपको पहचान लिखा दी, आ होगा, या होगा, ई होगी या ए होगे। आप नाम देख लेना, संदिग्ध है, संदिग्ध अर्थात डाउट है, अनुमान लगा रहे हो आप कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तो एक बार उतारो इसको, फिर करते हैं अगला। हो गया, चल मैं साफ कर रहा हूं, भी आप वीडियो पॉज कर लेना। अब पढ़ते हैं भूतकाल का अंतिम प्रकार। कौन सा था, नंबर 6। कौन सा, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो लिखो, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाली भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। ठीक है। देखो, इसमें दो क्रियाएं होंगी कि
क्रिया होगी तो सही, परंतु तभी होती अगर एक क्रिया पहले पूरी हो जाती, अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। पहले पहचान देखो, पहचान में क्या होगा, वाक्य शुरू हुआ, अंत में तय से बना कोई शब्द आएगा, जैसे मैं लिख दूं ता, उसके बाद तुरंत बाद ती, फिर वाक्य का अंत फिर से तय पर ही होगा, अर्थात वाक्य के बीच में आएगा और अंत में भी तय आएगा। हाँ, इनकी मात्राएं बदल सकती है, मात्राएं बदल सकती है, परंतु होगा यही। ठीक है, दोनों तरफ तय और अंत में भी वाक्य में तय होगा। ठीक है, अब देखो, चलो उदाहरण लिखते हैं। तो यदि वह आ जाता तो मैं घर चला जाता। ठीक है, ये हटा दो। अब देखो, आपको मिल रही होगी पहचान, कहां, ये देखो वाक्य के बीच में ता तो और अंत में फिर तय, अर्थात दोनों बीच में भी आपको तय मिल रहे हैं और अंत में भी। अब अगर आपको ये नहीं मिल रहे तो आप सिरे से देखो ना, यदि वह आ जाता तो ये क्रिया, तो मैं घर चला जाता, अर्थात मेरा घर जाना इस क्रिया पर निर्भर कर रहा है। मेरा घर जाना यह पहली क्रिया पर निर्भर कर रहा है कि यदि वह आ जाता। ठीक है, यदि मेरा दोस्त आ जाता तो हम मेला देखने चले जाते। तो आपका मेला देखने जाना आपके दोस्त पर निर्भर कर रहा है कि अगर आपका दोस्त आएगा तब आप जाओगे, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। और लिखो उदाहरण इसके, हाँ एक ये लिख लो, यदि वर्षा होती तो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, फसल अच्छी होती, अर्थात फसल का अच्छा होना वर्षा होने पर निर्भर है। ठीक है, अर्थात एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, एक उदाहरण और लिख लो, क्या लिखोगे, हाँ ये लिखो, यदि तुम पढ़ाई कर लेते तो उत्तीर्ण हो जाते। ठीक है, कि आपका उत्तीर्ण होना अर्थात पास होना आपके पढ़ाई करने पर निर्भर करता है, अर्थात एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। और अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, वहां पर हेतु हेतु मद भूतकाल। अब ध्यान रहे, एक प्रकार हमारा भविष्य में भी आएगा, पर ध्यान रहे इसमें ता तो, ऐसा हो जाता तो, अर्थात वो क्रिया हम हो चुका है, आप फेल हो चुके हो, फसल खराब हो चुकी है, मैं घर नहीं गया हूं, अर्थात वो कार्य बीते हुए समय में हो चुके हैं। अगर ऐसा होता तो, हम बोलते हैं ना कई बार कि अगर यार ऐसा हो जाता तो मैं ऐसे कर लेता, बोलते हो ना कि हाँ यार ये होता तो मैं ऐसे कर लेता, अगर पैसे होते तो मोबाइल ले लेता, अब बोलते हो। ठीक है, तो वो समय जा चुका है, वो समय बीत चुका है जिस समय में वो कार्य होना था, तो वहां पर क्या होगा, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, एक बार उतारो इसको, जल्दी उतारो। हाँ जी, तो आज हमने भूतकाल पूरा कर लिया है। ठीक है, तो यहां तक देखना अच्छे से और अच्छे से नोट्स बनाना, और अगर आप कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ सर हमें ये चीज समझ नहीं आई। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बहुत आसान से आसान तरीके से समझाऊं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आने वाले एग्जाम में आपको ऐसे ना हो कि आप सोच रहे हो कि ये सर ने बताया तो था, हमें याद नहीं आ रहा। इतना आसान बना दो उस चीज को ताकि आपको बड़ी
आसानी से वो समझ आ जाए और आप आसानी से उसका उत्तर भी दे लो। ये पहचान मैं आपको अंतिम में एक सारणी भी बनवा दूंगा ताकि आपको एक जगह पे सारी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ तक कर लेना भाई, बाकी मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।